हेलो फ्रेंड्स, एनक्लेक सॉन्डर्स अपन थ्योरी क्लासेस पढ़ रहे थे। चैप्टर नंबर 21 रिप्रोडक्टिव सिस्टम, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड अपन स्टडी कर लिया। आज अपन स्टडी करेंगे पार्ट थर्ड, जिसमें अपन स्टडी करेंगे पेल्विस एंड मेजरमेंट। ठीक है, तो देखिए फीमेल पेल्विस की बात हो रही है, तो सबसे पहले इसके पार्ट्स की बात कर लेते हैं। फर्स्ट वन इज ट्रू पेल्विस। ट्रू पेल्विस क्या होता है? ये पेल्विस है। ठीक है, इस पेल्विस के सेंटर में क्या रहता है? पेल्विस ब्रिम। ठीक है, सभी को पता है, सभी ने देखा होगा डायग्राम। इस ब्रिम के जो ऊपर का पार्ट है उसको बोलते हैं अपन फॉल्स पेल्विस, और ब्रिम के नीचे का जो पार्ट है उसको बोलते हैं अपन ट्रू पेल्विस। ठीक है, यानी कि ऑब्स्टेटिक यूज में ये जो ट्रू वाला पेल्विस है यही काम आता है, जबकि जो फॉल्स पेल्विस है ये एब्डोमेन के जो ऑर्गन्स है या जो अपना ट्रंक वाला रीजन है उसको क्या करता है? ये सपोर्ट प्रोवाइड करवाने का काम करता है, स्पाइन को सपोर्ट प्रोवाइड करवाने का काम करता है। ठीक है, तो अपन पढ़ रहे हैं ट्रू पेल्विस। ट्रू पेल्विस लाइज बिलो द पेल्विस ब्रिम। जो ब्रिम है उस ब्रिम के नीचे का जो पार्ट है उसको बोलते हैं ट्रू पेल्विस। इट कंसिस्ट ऑफ पेल्विस इनलेट, मिड पेल्विस एंड आउटलेट। 3 पार्ट होते हैं इसके। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं फॉल्स पेल्विस। फॉल्स पेल्विस इज शेलो पोर्शन अबो द पेल्विस ब्रिम। जो ब्रिम के ऊपर का जो शेलो पोर्शन है, उभरा हुआ भाग है, उसको अपन क्या बोलते हैं? फॉल्स पेल्विस अपन बोलते हैं। इट सपोर्ट द एब्डोमिनल विसरा। जो एब्डोमेन के ऑर्गन है उसको ये क्या करता है? सपोर्ट प्रोवाइड करवाने का काम करता है, और साथ ही साथ जो अपनी स्पाइन है उसको भी ये क्या करता है? सपोर्ट प्रोवाइड करवाता है। चलिए नेक्स्ट वन, अब बात करते हैं अपन टाइप्स ऑफ पेल्विस। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। फर्स्ट वन इज गायनेकोइड पेल्विस, दैट इज द नॉर्मल पेल्विस। ये नॉर्मल फीमेल पेल्विस है। ट्रांसवर्सली राउंडेड एंड ब्लंटेड या ब्लंट। ये जो पेल्विस है ये क्या होता है? ट्रांसवर्सली यानी कि ऐसे राउंडेड रहता है, और क्या रहता है? ब्लंट रहता है। ठीक है, और बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, मोस्ट फेवरेबल फॉर नॉर्मल वेजाइनल या नॉर्मल वेजाइनल डिलीवरी ऑफ बेबी। ये बच्चे के बर्थ के लिए सबसे सूटेबल रहता है। क्यों? क्योंकि ये देखिए इसका जो डायमीटर है, पहली बात तो ये वाइड है, ट्रांसवर्सली क्या है? ये क्या है? राउंडेड है। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? गायनेकोइड पेल्विस या मोस्ट सूटेबल टू नॉर्मल वेजाइनल बर्थ। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अगला टाइप, एंथ्रोइड पेल्विस। इट इज ओवल शेप। ओवल शेप मतलब ये वाला शेप, ओवल शेप। राउंडेड शेप क्या होता है? ये वाला शेप। ठीक है, एक होता है स्पेरिकल शेप, यानी कि हर तरफ से राउंडेड, गोल। ये है ओवल शेप। ठीक है, तो एंथ्रोपोइड जो पेल्विस है दैट इज ओवल शेप। नेरो प्यूबिक आर्क, जो प्यूबिक आर्क है, जो प्यूबिक बोन है, क्या रहता है? नेरो रहता है यहाँ से। ठीक है, अंडाकार शेप में एक तरह से देखा जाए तो। इस वाले पेल्विस के साथ भी वेजाइनल डिलीवरी जो है वो पॉसिबल है, लेकिन हार्डली पॉसिबल है। ठीक है, नॉर्मली नहीं होता है यहाँ पे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं एंड्रॉइड पेल्विस। ये क्या है? हार्ट शेप पेल्विस है, मेल पेल्विस भी बोलते हैं इसको। ठीक है, और साथ ही साथ वेजाइनल डिलीवरी इम्पॉसिबल नहीं हो सकती इस वाले पेल्विस में। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं प्लेटीपेलोइड। दिस इज द फ्लैट एंड ओवल शेप इनलेट। ठीक है, फ्लैट मतलब एकदम से ऐसे चपटा, ऐसे वाला। वेजाइनल डिलीवरी इम्पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। ठीक है, चलिए ये हो गए टाइप्स। नेक्स्ट अपन बात करते हैं पेल्विस डायमीटर। तो देखिए 3 पार्ट है पेल्विस के, सभी को पता है, इनलेट, कैविटी, आउटलेट। ठीक है, 3 प्रकार की डायमीटर होती है। एंटीरियर पोस्टीरियर, ये मान लीजिए पेल्विस बनाया मैंने, एंटीरियर पोस्टीरियर, दूसरा ओब्लिक ऐसे वाला, और तीसरा ट्रांसवर्स ऐसे वाला। ठीक है, तो देखिए सभी आराम से एकदम ईजी है। एंटीरियर पोस्टीरियर इनलेट की बात करें 11, कैविटी 12 और आउटलेट 13। ठीक है, कैसे लिया है मैंने? इनलेट मतलब ऊपर से, इनलेट, कैविटी एंड आउटलेट ऐसे लिया है। ठीक है, ओब्लिक की बात करें तो 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। ट्रांसवर्स की बात करें, ठीक है, ये वाला, ये डायमीटर 13 सेंटीमीटर इनलेट का, 12 सेंटीमीटर कैविटी का, और 11 सेंटीमीटर आउटलेट का। ये डायग्राम ईजी है, आराम से देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं, ये पेल्विस की बात हो गई, डायमीटर की बात हो गई। अगला अपना टॉपिक है दैट इज फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन। तो देखिए फर्टिलाइजेशन की बात करते हैं अपन। फर्टिलाइजेशन होता क्या है कि फीमेल जो ओवम है, ओवा और स्पर्म का फ्यूज होना टुगेदर, उसको अपन क्या बोलते हैं? फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। इट अकर इन द एम्पुला ऑफ द फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब का जो ये ओवरी है, ये फेलोपियन ट्यूब है, ये यूट्रस है। ठीक है, तो फेलोपियन ट्यूब का जो एम्पुला वाला पार्ट है, उस एम्पुला वाले पार्ट में क्या होता है? फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। व्हेन स्पर्म एंड ओवम यूनाइट, जब स्पर्म और ओवम जुड़ते हैं
तब क्या होता है, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट होती है। नेक्स्ट, इट यूजुअली अकर रिलीज ऑफ ओवम विद इन 72 आवर। ओवम जो है, ओवम के ओवरी को छोड़ने के बाद में, रिलीज होने के बाद में 72 आवर्स के अंदर अंदर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस हो जाती है, उसके बाद में नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि जो ओवम की पोटेंसी है वो क्या होती है, डिक्रीज होने लगती है उसके बाद में। नेक्स्ट, ईच रिप्रोडक्टिव सेल्स कैरीज 23 क्रोमोजोम। जितने भी जैसे ओवम है या स्पर्म है, प्रत्येक जो रिप्रोडक्टिव सेल्स है उनमें 23 नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स, 23 क्रोमोजोम जो है वो रहते हैं, यानी कि 46 गुणसूत्र रहते हैं, ठीक है। 23 पेयर्स की बात हो रही है। स्पर्म है तो स्पर्म के अंदर कौन सा क्रोमोजोम रहेंगे, एक्स एंड वाई, ठीक है, या तो एक्स और वाई। और ओवम जो है उसके अंदर फीमेल जो है उसके अंदर कौन कौन से क्रोमोजोम रहेंगे, ओनली एक्स क्रोमोजोम रहता है। चलिए, ये हो गया फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इम्प्लांटेशन। तो इम्प्लांटेशन जो है, फर्टिलाइज्ड एग बिकम जाइगोट। जो फर्टिलाइज्ड एग हो गया, जिसके अंदर स्पर्म जुड़ गया, उसको अपन बोलते हैं, ये क्या बनता है आगे जाकर के, जाइगोट बनता है, ठीक है। जो 2 सेल स्टेज है, 4 सेल स्टेज, 16 सेल स्टेज, ठीक है, 16 सेल की स्टेज है, ऐसे होते होते डिवीजन होते होते क्या बनता है, जाइगोट बनता है। देन जाइगोट प्रोपेल टुवर्ड यूट्रस। ये जो जाइगोट है ये कहाँ जाएगा, यूट्रस की तरफ जाएगा, फेलोपियन ट्यूब से यूट्रस की तरफ जाएगा। एंड इम्प्लांट 6 to 10 डे आफ्टर ओवुलेशन। ओवुलेशन के 6 से 10वें दिन के बाद क्या होता है, यही जो प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन है ये इम्प्लांट हो जाता है, कहाँ पर, यूट्रस में। उसको अपन क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन बोलते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें, अगला पॉइंट कि ब्लास्टोसिस्ट जो है, जो जाइगोट की नेक्स्ट स्टेप जो है दैट इज ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है। ये ब्लास्टोसिस्ट क्या करती है, सिक्रेट करता है, ठीक है, जो कि एक प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन ही है ब्लास्टोसिस्ट, सभी को पता है। तो ब्लास्टोसिस्ट सिक्रेट एचसीजी, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, टू एंश्योर कॉर्पस लूटियम रिमेन वायबल, ठीक है। तो जो कॉर्पस लूटियम है, कॉर्पस लूटियम क्या थी, ये अपनी क्या थी, ये अपना ओवम है। ओवम क्या होता है, अपने खोल से, जो कि ग्राफियन फॉलिकल है, इस ग्राफियन फॉलिकल से ओवम बाहर निकल गया, और जो बची है इसको अपने बोल दिया कॉर्पस लूटियम, ठीक है। तो ये कॉर्पस लूटियम जब भी प्रेगनेंसी फीमेल कंसीव कर लेती है तो उसके 3 महीने तक कॉर्पस लूटियम जिंदा रहती है। और ये कॉर्पस लूटियम क्या करती है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन को सीक्रेट करने का काम करती है। ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन प्रेगनेंसी को मेंटेन रखने का काम करते हैं, ठीक है। तो जो ब्लास्टोसिस्ट है, प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन, जो कंसेप्शन का प्रोडक्ट है, ये क्या करता है, एचसीजी ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन रिलीज करता है। किसके लिए रिलीज करता है, ताकि जो कॉर्पस लूटियम है ये वाली जो बनी है ये वायबल रहे, रिमेन रहे, ठीक है। क्योंकि ये कॉर्पस लूटियम जिंदा रहेगी तो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट होता रहेगा, और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट होता रहेगा तो प्रेगनेंसी जो है वो प्रॉपर्ली मेंटेन बनी रहेगी, ठीक है। तो इसलिए, ठीक है, किसके लिए, सीक्रेट एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। वापस समझा देता हूँ, देखिए कि ब्लास्टोसिस्ट क्या करता है, सीक्रेट करता है एचसीजी, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन सीक्रेट करता है ब्लास्टोसिस्ट। और क्यों करता है, ताकि जो कॉर्पस लूटियम है ये रिमेन वायबल बनी रहे। और यदि कॉर्पस लूटियम वायबल रहेगी तो उस कंडीशन में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन भी सीक्रेट होता रहेगा। कब तक, फर्स्ट 2 to 3 मंथ ऑफ जेस्टेशन। तो ये था फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अगला जो पार्ट है वो अगले वीडियो में अपन स्टडी करेंगे।